सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने धर्म संचय न करने वालों की निंदा की थी। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने 24वें श्लोक में कहा था कि जो लोग पुराने पुण्य में ही सुखी हैं, पुराने पुण्य को भोगकर सुखी अनुभव करते हैं स्वयं को, और वर्तमान में धर्म या पुण्य का कार्य नहीं करते, पाप कार्यों में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे जीव भविष्य में दुख की प्राप्ति करने वाले हैं, उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। यहाँ 25वें श्लोक में विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन संभव है ऐसा कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि भैया हम तो गृहस्थ जीव हैं, संसार में गृहस्थ जीव हैं तो घर के 50 तरह के काम होते हैं, तो ऐसे में धर्म करना हमारे बस की बात नहीं। या तो हम घर संभाल पाएंगे या धर्म कर पाएंगे, दोनों काम एक साथ कैसे हो। तो कहते हैं 25वां श्लोक हम पढ़ते हैं, देखते हैं। कहते हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी, पढ़ते हैं पहले श्लोक हम। कर्तव्य हेतु कर्तव्यमतये स्मरण चरण वचनेषु यः सर्वथा विगम्यः स कथं धर्मो न संग्राह्य कृतकारित अनुमोदन द्वारा अंतःकरण वचन तन से करने योगी सर्वथा है, फिर धर्म ग्राह्य नहीं हो कैसे। देखो, तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि धर्म एक ही है तो गलत लगता है। वास्तव में धर्म एक तो है, लेकिन उसे करने के तरीके अनेक हैं। थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं आप घर में रहते हुए भी, कुछ तो धर्म संचय करो, कुछ तो धर्म के कार्य करो। कृत कारित अनुमोदना 3 तरीके हैं, मन वचन काय तीनों से। यदि 9 तरीके हो गए, आप सोचो 3 × 3 9। आप यदि मन से कृत कारित अनुमोदना करते हैं तो वो, फिर वचन से कृतकारित अनुमोदना, फिर काय से कृतकारित अनुमोदना। 3 × 3 कितने हो गए? 9 तरीके बता दिए धर्म करने के। और दूसरी बात जो शायद आपने ना सुनी हो, कभी ना कभी पढ़ी हो, धर्म के विषय में हम लोग क्या समझते हैं और वास्तव में धर्म क्या है। संसार में जब भी कुछ अच्छा करने की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है हम धर्म की बात कर रहे हैं। आपको पता है लोग धर्म से क्यों नहीं जुड़ पाते, युवा पीढ़ी धर्म से क्यों नहीं जुड़ पाती? उनको बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है कि ये जो भगवान है ना, भगवान, इनकी पूजा पाठ करना चाहिए, इनकी आरती उतारना चाहिए, भर भर के कलशे डालना चाहिए। क्यों? यही धर्म, इससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। धर्म करने से संसार में सब मिलता है, जितना धर्म करोगे उतना सुखी होगे। अरे प्रभु, इस तरह की बातें मत सिखाओ। उन्हें बच्चे ऐसा सीखते हैं कि ये जो भगवान है ना, ये हमारी मशीन है, एटीएम मशीन। थोड़ा सा पूजा पाठ करो और परीक्षा में पास हो जाओ, थोड़ा सा पूजा पाठ करो और संसार में प्रसिद्धि पाओ,
थोड़ा सा पूजा पाठ करो और अपनी सारी कामनाएं सिद्ध कर लो। इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म इसका नाम नहीं है। तो धर्म क्या है? अरे धर्म तो स्वभाव का नाम है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। धर्म करने के लिए आपको कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहता हूं धर्म को समझना, मैं यहाँ मंदिर पूजा पाठ का निषेध नहीं कर रहा कि वहां मत जाओ, वहां जाओ, बिल्कुल जाओ। संसार के पाप कार्यों से बचने के लिए हमें वहां जाना होता है, तभी हमारे अशुभ परिणामों से बचकर हम शुभ परिणाम की ओर अग्रसर होते हैं। किंतु वहां भी परिणाम अशुभ रहे तो क्या लाभ, उधर भी परिणाम अशुभ रहे तो क्या लाभ। तो धर्म क्या है? सच कहें तो संसार में हर अच्छे कार्य को आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, निर्मल परिणामों के साथ करते हैं, वही धर्म संचय है। गुणभद्र स्वामी की भाषा में यहाँ आप जो धर्म शब्द मैंने लिया, इसको शुद्ध भाव ना समझ करके शुभ भाव से लेना, पुण्य को ही धर्म समझना अपेक्षाकृत। किंतु विचार करो, आज के समय में जहां भी हम अच्छा कार्य करने की कहते हैं, अगर हम कहें कि नहीं हम ऐसे नहीं, ईमानदारी से करेंगे, जो मिले जितना मिले लेकिन ईमानदारी से, तो दूसरा व्यक्ति क्या कह देता है, अरे भाई वो जमाना गया, आज के समय में अगर ईमानदारी की बात सोचोगे तो भूखे मर जाओगे। ऐसे लोगों के लिए उपदेश है, भाई तू घर में रहकर भी अगर अन्याय अनीति से कमाएगा तो दुखी रहेगा। न्याय और नीति से कार्य कर, वही धर्म संचय है। कोई भी कार्य कर न्याय और नीति से कर, अपने दया धर्म का पालन कर। दान, दया, दान, भक्ति सब शुभ भाव है, ये करना कर सकते हैं, आप बैठे बैठे कर सकते हैं। आप धन्ना सेठ हैं, कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, मंदिर जाने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम धन दे करके मंदिर बनवा दो, इतना तो कर सकते हैं। जैसे बनता है वैसे करें, जैसे बनता है वैसे करें, किंतु धर्म संचय करें। बड़े बड़े कार्य, एक बात और ध्यान रखना चाहिए हमेशा, कोई भी कार्य करो तो विचार पूर्वक करना चाहिए, बारंबार विचार पूर्वक। मेरा अर्थ यह है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वर्तमान में, आप उस समय ये सोचो कि जो कार्य मैं कर रहा हूं इससे बेटर मैं क्या कर सकता हूं इतने में ही। नहीं समझे? जैसे जब मैं सोनागिर में था, मेरे पास एक विद्यार्थी आता है, उनके पैसे जमा होते थे हमारे पास, बच्चों के, हम पैसे जमा करके रखते थे, उनके हाथ में पैसे नहीं देते थे, उनके पेरेंट्स जो उनके लिए खर्चे के लिए पैसे देते थे वो हमारे पास जमा रहते थे, उसकी पूरा कॉपी में नोट रहते थे किसके कितने पैसे हैं, और हर पैसे को हम एक कागज में बांध कर उस पर लिख देते थे कि नाम और उसके पैसे कितने हैं वो, और रखते थे एक बॉक्स में, अलमारी में लॉक करके। मेरे पास एक विद्यार्थी आता है, कहता है भैया मुझे 150 रुपये चाहिए, आज मेरा जन्मदिन है, मैं सभी बच्चों को चॉकलेट बांटना चाहता हूँ डेली मिल्क। मैंने उसे कहा कि बेटा वैसे तो जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, जन्म मरण दुख के कारण है, किंतु अगर तुम चाहते भी हो 150 रुपये, तो चॉकलेट बाजार की, जो कि उसमें क्या मिलाया जाता है, शाकाहार है मांसाहार है, इसका भी हमें ठीक से पता नहीं है, ऐसी चीज़ आप यहाँ विद्यालय में पढ़ते हुए विद्यालय में बांटोगे, ये अच्छी बात नहीं है। आप ये सोचो कि इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो जिससे जीव हिंसा का भी पाप ना लगे, बाजार की चीज ना लाना पड़े वैसी जो खाने योग्य ना हो, और इतने ही कम पैसों में अब तुम एक चॉकलेट खा के आप क्या आनंद ले पाओगे, कुछ मजा नहीं आ पाएगा। एक एक रूम में जाकर के बांट दोगे, हो गया काम, कोई मजा नहीं आएगा। मैं तुम्हें उन्हीं 150 रुपये में बेस्ट अच्छे से अच्छा पार्टी करके दिखा दूंगा, उसी 150 में। तो
बढ़िया परमल मंगवाई, और परमल समझ ना, फूली भेलपूरी के लिए परमल मंगवाई, नमकीन बेसन की। और भोजनशाला में मैंने फ़ोन करके बोल दिया भाई टमाटर मिर्ची हरा धना नींबू कट करके रखना, तो उन्होंने वो तैयार करके रखे। एक बड़े परात में खूब सारी आ जाती, वो रख के और नमकीन टमाटर मिर्ची धना नींबू सब डाल करके, और पूरे बहुत बढ़िया मतलब ये समझो पूरी परात भर के भेलपूरी तैयार हो गई। सब बच्चों ने आराम से, चटनी भी भोजनशाला वाले ने बना दी बोलने पर। तो बढ़िया 150 रुपये में ही उनकी अच्छी पार्टी हो गई। साथ में वो डीजे रखा था एक माइक के, वो छोटा माइक हैंड माइक का होता है ना, उसमें पेन ड्राइव लगा कर गाने बजे, साथ में उसमें सॉन्ग भी बजा दिए उन्होंने। तो पूरी एक मतलब ये समझो एक अच्छा माहौल बन गया। 1-1.5 घंटे बच्चों ने अच्छे से आनंद लिया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य से भी बेटर क्या हो सकता है, उतने में ही हिंसा भी ना हो, पाप रूप कार्य में भी प्रवृत्त ना हो, और इंजॉय भी हो जाए अच्छे से अच्छा, मतलब हंसी मजाक करते हुए मस्ती में अच्छे से अच्छे काम करना आना चाहिए हमें, मस्ती में। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं थोड़ा सा काम आया और हम यूं उदास बैठे, हाँ चिंतित होकर के। बड़ा मजा आएगा जब आप मस्ती रखोगे अपने अंदर में, अंतर वैभव की मस्ती। सिद्ध पूजन में युगल जी बाबू जी लिखा है, मैं कल पढ़ रहा था जयमाला में, निज अंतर वैभव की मस्ती, हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती। अर्घ वाला छंद है पूजन का। तो कोई भी कार्य हो संसार का आनंद से करो, उसमें चाहे नुकसान हो रहा हो तो फायदा हो रहा हो तो, कुछ मिल रहा हो तो नहीं मिल रहा हो तो, मस्ती के साथ काम करो, आनंद के साथ काम करो। बस एक बात का ध्यान रखो कि किसी जीव को हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, मिथ्यात्व की ओर प्रवृत्त ना हो हम, इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है बस। बाकी आप कुछ भी करें, समझ। धर्म संचय करने के तरीके बता रहा हूं मैं। अब ऐसे ही जब ये ग्रंथ छपे थे ना, षटखंडागम जब पहली बार छपाया गया था, तो उधर विदिशा से छपा था। कहाँ से? विदिशा से पहली बार। उस समय एक सेठ जी हुआ करते थे, जमुना प्रसाद नाम था उनका शायद, और वो सेठ जी बहुत बड़ा जुलूस निकाल रहे थे विदिशा में, बहुत बड़ा जुलूस, शानदार। और इधर लंबे समय से ताड़पत्रों को सुरक्षित रखने का कार्य चल रहा था, इधर भट्टारकों के यहाँ से, उसके बाद में गणेश प्रसाद जी शास्त्री, और बहुत मतलब समझो पूरी मैंने अपनी जनवाणी पूजन जो मैंने लिखी है उसकी जयमाला में मैंने उसका पूरा वर्णन दिया है। तो गीता राम जी शास्त्री थे, इन लोगों ने वो ताड़पत्र से मतलब जो है उसको हैंड राइटिंग से लिखा, उसको उधर भट्टारकों के यहाँ से उधर पर्दे के पीछे से लिखा गया था छुप करके। इधर वो बोल बोल के लिखते थे और दूसरे पर्दे के पीछे से उनकी पत्नी लिखती थी पंडित जी की, उनको दोनों को भाषा आती थी। उधर से एक ग्रंथ ऐसे चुरा करके लाया गया, मतलब जो छुप करके लिख करके, फिर उधर सेठ जी को बेचा गया सहारनपुर में। फिर वहाँ सहारनपुर के सेठ जी ने वो बुलाया तो गीताराम शास्त्री जी आए, फिर उन्होंने लिखा पूरा। तो बहुत उसमें मेहनत लगी, अब उसको छपाने का कार्य बाकी था। अब इधर विदिशा में प्रिंटिंग प्रेस था, नया खुला था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तब। जम्मू प्रसाद जी जमुना प्रसाद जी सेठ जी थे, बहुत बड़ा जुलूस निकाल रहे थे वहाँ, हाथी घोड़े सब। उनको समझाया सेठ जी ने जाकर के, जो अभी तक का ताड़पत्र का सारा काम करा रहे थे मुंबई के, उन्होंने जाकर के समझाया, देखो सेठ जी इतना पैसा आप खर्च तो कर ही रहे, जुलूस निकालेंगे आप इतना लंबा चौड़ा, 4 दिन लोगों में माहौल बनेगा, खूब खर्चा होगा, हिंसा होगी, हाथी घोड़े आदि सब परेशान होंगे, बहुत सारा पैसा आपका समझो व्यर्थ जैसा चला जाएगा। क्या लाभ होगा उससे? कुछ 4-5 दिन का उत्साह दिखेगा बस, उसके बाद सब भूल जाएंगे। मैं चाहता हूं आप चूंकि ज्ञान का ऐसा कार्य करो कि भविष्य में वो लंबे समय तक कार्यरत रहे, लंबे समय तक। सेठ जी स्वयं उस समय तो विचार नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने सेठ जी ने समझाया, मुंबई वाले सेठ जी ने, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने समझाया तो उन्होंने बारंबार विचार किया जमुना प्रसाद जी ने,
और विचार करने के बाद उन्होंने कहा मुझे आपकी बात जच गई, अब जुलूस निकलेगा तो ज्ञान का निकलेगा भविष्य में। अर्थात उन्होंने वहां बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस बनवाया अच्छा खासा, और उसी में फिर शतखंडारों की मत छपे, ग्रंथ छपना प्रारंभ हुए फिर वहां से। और कितना समय लगा, कि कौन से सन में छपे थे, कौन से सन को कंप्लीट हुए थे, वो सब मैंने जयमाला में लिखा हुआ है। लेकिन तो आप ये सोचो कि उतने ही पैसे में जो पैसा आप इस तरीके से खर्च करना चाहते थे वो आप इस तरीके से खर्च करना चाह रहे हो, तो धर्म का संचय अधिक होता है। समझ आ रहा है? तो कोई भी कार्य करो तो ये सोच करके करो कि लाभ अधिक किसमें है, हमारी कहीं हानि तो नहीं हो जाएगी। ये तो सोचो, विचार तो करो। मैं इसी काम को अगर ऐसे करता हूं तो कितना लाभ होगा, इसी काम को अगर इस तरीके से करता हूं तो कितना लाभ होगा, इसमें जीव हानि तो नहीं होगी, पूरी तरह से पाप तो नहीं लग रहा, सब तरह से विचार करना चाहिए तब कार्य करना चाहिए। ऐसे धर्म संचय होता है। अब हम पढ़ते हैं, देखो, यदि धर्म एक ही प्रकार का होता तो समस्त विषयों का त्याग करने पर ही धर्म होता, परंतु जब तक समस्त विषयों का त्याग संभव ना हो सके तब तक अनेक प्रकार से थोड़े थोड़े धर्म का ही संचय करना चाहिए। जितना हो सके उतना तो करना चाहिए, विवेक पूर्वक। अविवेक पूर्वक किए हुए हर कार्य हमें दुख देने वाले हैं। हर कार्य में विवेक यूज होना जरूरी है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यापार से धन संचय किया जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के धर्म साधनों से धर्म संचय करना चाहिए, है ना। व्यापारी होते हैं ना, व्यापारी लोग, सबसे बढ़िया व्यापारी पता है किसे कहा जाता है? जो एक व्यापार नहीं करता, अनेक व्यापार करता है, उसे कहते हैं बढ़िया व्यापारी। आज जितने भी बड़े बड़े कंपनी वाले जो हैं वो एक काम थोड़ी करते हैं, अलग अलग कंपनियां हैं सबकी, एक ही कंपनी में अलग अलग माल बनते हैं। सोचो पतंजलि के कितने आइटम है इस तरह से। तो इन्हें कहते हैं व्यापारी, मतलब हर क्षेत्र में घुसना चाहते हैं वो। तो एक में पास हो गए तुरंत दूसरे में पैसा लगा दिया, फिर तीसरे में पैसा लगा दिया, वो तो करते ही जाते हैं, अंत नहीं है कुछ भी इन लोगों का। तो वो ऐसा ही, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यापार से धन संचय किया जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के धर्म साधनों से धन संचय करना चाहिए। जो दिखे वो दया, दान, भक्ति, पूजन, प्रक्षाल, स्वाध्याय, ध्यान, जिस प्रकार से बनता है उस प्रकार से। अब दान किया जाता है तो दान के विषय में भी अलग अलग मत होते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते दान का स्वरूप क्या है। मुख्य रूप से तो आगम के अनुसार दान का स्वरूप क्या है कि दान 4 लोगों को दिया जाता है। 4 प्रकार का दान होता है, 4 लोगों को दिया जाता है। विज्ञान दान, आहार दान, औषध दान, अभय दान, मुनि आर्यका, श्रावक श्राविका को दिया जाता है। 4 प्रकार का दान होता है, 4 संघ को दिया जाता है। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, लिखा है ना। ध्यानत्राय जी ने 10 लक्षण धर्म की पूजन में उत्तम त्याग के छंद में लिखा है ना। अब मैं ये कह रहा हूं, मंदिर बन रहा है तो कैसे दान देना चाहिए, कहीं और है तो कैसे दान देना चाहिए। कि भाई अगर आप कहीं भी दान देते हैं ना, तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें, उस दान का उपयोग क्या होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। कहीं भी जाए, जैसे आप दान हमेशा वो दो जो उपयोगी है, मतलब नहीं समझे, मतलब जिस चीज की जरूरत हो वो देना चाहिए। जैसे आप कहीं गए, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के, उनको पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पानी की व्यवस्था करा दी। मतलब जहां पहले से चीजें हैं तो वहां पैसा देते जाओ तो उसका क्या उपयोग है। जहां पहले से पैसे की कमी नहीं है वहां पैसे देते जाओ तो क्या उपयोग। जहां नहीं है वहां दो, और जितनी जरूरत है उतना दो, जो आवश्यक है वो करो। अनावश्यक कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। आप नाम बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, मान बढ़ाने के लिए अनावश्यक पैसा फेंकते जाओ तो वो दान नहीं कहलाएगा। समझ आया? 5 लाख 10 लाख दो, कोई मतलब नहीं है। जहां वास्तव में जरूरत है वहां देना आवश्यक है। जहां देने वाले 50 बड़े लोग बैठे तो वहीं पे 10 लाख 12 लाख 15 लाख दे रहे हो तो क्या मतलब। जहां लोग भूखों मर रहे हैं, जहां विद्यालय तो है लेकिन विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए बेंचें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वहां दान दे सकते हैं। कई जगह ऐसे मंदिर हैं जहां मंदिरों की हालत बहुत खराब हो रही है, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, वहां दान दे सकते हैं। तो ऐसे कार्य करो जहां उपयोग है वो वास्तव में उस चीज का आपको समझ आया।
वाटर कूलर नहीं है तो वाटर कूलर लगवा दिया विद्यालय के बच्चों में, ठंड गर्मी में पानी नहीं है तो वहाँ। तो इस तरीके से उपयोगी होता है ना, जहाँ वास्तव में आवश्यक है। आजकल ये भी होता है कि अपने ही कुछ शास्त्रीय विद्वान लोग हैं या थोड़े और कोई है शहर में जो धर्म के प्रति अत्यधिक रुचि लेते हैं, वो कोई विद्यालय खोल रहे हैं। अब उन्होंने उत्साहपूर्वक विद्यालय खोला, किंतु धन की कमी है, वहां पैसे नहीं आ पाते। वो कई लोगों के पास जाते भी हैं धन की व्यवस्था करने के लिए, नहीं लेकिन नहीं हो पाती। किंतु जहां पहले से बहुत धन होता है, वहां उनको धन की अगर आवश्यकता पड़े तो 2 मिनट में खड़ा हो जाता है पैसा। समझ? तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि धर्म संचय यदि करना है तो किस तरीके से अधिक धर्म संचय कर सकते हो, आप यहाँ विचार करने की आवश्यकता है। कृत कार्य अनुमोदना, मन वचन काय, इन सबसे ऊपर है विवेक। इन सबसे ऊपर क्या है? विवेक। विवेक से कार्य करना, ये सब तो बताए हैं कि मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से करना, किंतु विवेक पूर्वक, अविवेक पूर्वक। आप मन से कार्य करो, वचन से करो, काय से करो, कृत से करो, कार्य से करो, अनुमोदना से करो, लेकिन विवेक उसमें सर्वोपरि है। फिर देखो, जिस प्रकार है ना ये हुआ, धर्म का संचय 9 प्रकार से होता है। मन से धर्म करना, कराना, अनुमोदना करना, वचन से धर्म करना, कराना, अनुमोदना करना, काया से धर्म करना, कराना, अनुमोदना करना। ये बात आ गई यहाँ पे जो मैंने पहले ही बोल दी थी। फिर धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें जो धर्म करना संभव हो वही धर्म करना चाहिए। एक अंग भी थोड़ा बहुत जितना बने उतने ही करना चाहिए, जितना बनता है उतना करना चाहिए। और धर्म के बहुत अंग हैं। सच कहना तो मैंने जैसे बताया, स्वभाव का नाम धर्म है। पति के प्रति जो पत्नी का कर्तव्य है वो भी धर्म है। छात्र का जो कर्तव्य है वो भी धर्म है। शिक्षक का जो कर्तव्य है वो भी धर्म है। सोचो, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना वो भी धर्म है। और आत्मा का क्या है? आत्मा का काम क्या है? जानना देखना, वही उसका धर्म है। अब आप अपने आप को क्या मानते हैं, वर्तमान में आप क्या समझते हैं, क्या दशा है, उस हिसाब से आप धर्म कर सकते हैं। जितना हो सके उतना करना चाहिए, जैसे हो सके वैसे करना चाहिए, और उसमें विवेक सर्वोपरि, विवेक सर्वोपरि। इस प्रकार से धर्म संचय करना चाहिए। इस प्रकार सभी प्रकार से धर्म संचय होता है। अतः तो कठिनाई बताकर धर्म कार्य में निरुद्यमी आलसी रहना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार आलसी व्यक्ति दरिद्र होकर तुक प्राप्त करता है, उसी प्रकार तू भी पुण्यहीन होकर नरक आदि में तुक प्राप्त करेगा। इसलिए धर्म का संग्रह करना ही योग्य। कोई आलसी व्यक्ति होता है, उससे काम नहीं होता। इसी प्रकार तो धर्म में आलसी रहना चाहता है। संसार के सारे बड़े से बड़े कार्य कर लेगा, लेकिन धर्म की बात आए तो अरे यार ये छोड़ो, ये बातें हमारे समझ के बाहर है। समझ के देखेगा तो समझ में आएगी ना। तू पुण्यहीन होकर नरक आदि में तू प्राप्त करेगा यदि आलसी बनेगा धर्म में तो। बाकी मैंने अपने इतने लेक्चरों में इतनी सारी बातें बताई है कि संसार में यदि करने योग्य कार्य कोई है तो वो क्या है? धर्म है। हम संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। सच कहे तो वाणी निर्मल होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, काय निर्मल होना चाहिए, काया से किए हुए कार्य निर्मल होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता उसको छोड़ देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए अपना। जैसा हिंदू धर्म में कहा जाता है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, वैसा वाला नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ आप कोई भी कार्य धर्म का जो करते हैं शुभ भावों से, उसमें फल की चिंता मत करना। अगर फल की चिंता की तो वो पुण्य छीन हो जाएगा आपका, समझ आया? तो उसको करो, निर्मल भाव से करो, जीव हिंसा ना हो और बहुत प्रेम से दूसरों के लिए फायदा होता है तो वो, लेकिन अच्छे अच्छे कार्य करो तो होता है। अगर तू ऐसा नहीं करता तो पुण्यहीन होकर नरक आदि में दुख प्राप्त करेगा। इसलिए धर्म का संग्रह करना ही योग्य है, करना चाहिए, तभी लाभ होता है।
आगे 26वें श्लोक में धर्म का फल बताने वाले हैं कि जीवों के चित्त में धर्म होने पर क्या फल होता है और ना होने पर क्या फल होता है। इस विषय में हम कल बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।